आपको बताएंगे कि कौन सी रैंक पर आपको कौन सा कॉलेज मिलने वाला है। क्वालिफाई हुए थे कितने? 40,712 स्टूडेंट। कौन सा आईआईटी मिलने वाला है इसके बारे में बात करूंगा। हेलो बच्चों, तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं बहुत ही महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग सेशन। तो जैसा कि बच्चों आप सबको पता होगा कि जेईई एडवांस का रिजल्ट आ चुका है और बच्चों की काउंसलिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। ये तो बच्चों को पता चल चुका है कि सर इतने मार्क्स पे हमारे इतनी रैंक आई है, लेकिन अभी भी काफी बच्चों के मैसेजेस आते हैं, कॉल्स आते हैं और बच्चे सेशन में भी पूछते हैं कि सर कौन सी रैंक पर कौन सा कॉलेज मिलेगा। तो ये बच्चों के लिए बहुत ही बड़ी समस्या बनी हुई है। तो आज इस सेशन में बच्चों आपकी सभी समस्याओं का हम समाधान करेंगे, आपको बताएंगे कि कौन सी रैंक पर आपको कौन सा कॉलेज मिलने वाला है। तो अभी बच्चों मैं आपको बता दूं, इस बार जो टोटल बच्चों ने जेईई एडवांस के लिए जो पेपर दिया था वो था 1,55,338 बच्चे। इतने बच्चों ने जेईई एडवांस का पेपर दिया था, जिसमें से सेलेक्ट कितने बच्चे हुए थे? 40,712। इतने बच्चों का सिलेक्शन हुआ था या क्वालिफाई हुए थे कितने? 40,712 स्टूडेंट। अब ये सब बच्चे काउंसलिंग में बैठे हैं। अब इनमें से कौन सी रैंक वाले बच्चों को कौन सा कॉलेज मिलने वाला है, कौन सा आईआईटी मिलने वाला है, इसके बारे में बात करूंगा। और आपको मैं बता दूं बच्चों, जो इस बार की जो पहली रैंक आई है वो कितने मार्क्स पे आई है? 314 पर यहां पे आपको पहली रैंक आई है जेईई एडवांस में। तो यहां पे बच्चों के यही क्वेश्चंस नहीं होते हैं कि सर कौन से कॉलेज कौन सी रैंक पर मिलेगा, और भी बच्चों के यहां पे मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं कि सर कितने मार्क्स पे, सर कितने मार्क्स में आईआईटी कॉलेज मिलेगा। बच्चों को यहां पे ये भी कंफ्यूजन, क्योंकि जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं 2023 के लिए, तो उनको नहीं पता होता कि सर जेईई एडवांस में हमें कितने मार्क्स चाहिए जिससे कि हमारा आईआईटी में सिलेक्शन होगा। और बच्चे ये भी पूछते हैं साथ ही साथ कि सर आईआईटी कॉलेज के अलावा, आईआईटी के अलावा और भी अच्छे कॉलेज हैं क्या? ये बच्चों का क्वेश्चन होता है, क्योंकि कुछ बच्चे यहां पे रिसर्च में जाने का सोचते हैं। तो ऐसे कॉलेजेस भी है जो आईआईटी के अलावा भी अच्छे कॉलेजेस है। और साथ ही साथ बच्चा मुझसे ये भी पूछता है कि सर कंप्यूटर साइंस के लिए कितनी रैंक होनी चाहिए। तो आज बच्चों मैं आपके लिए इन सभी सवालों के जवाब लाया हूं कि सर कितने मार्क्स पर आईआईटी मिल जाता है, जो कि 2023 वाले बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ बच्चों यहां पे ये भी बताऊंगा कि आईआईटी के अलावा भी कोई कॉलेजेस होते हैं क्या जो आप उन कॉलेजेस में जाके अच्छे प्लेसमेंट पा सकते हो। और साथ ही साथ बच्चों यहां पे मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि कंप्यूटर साइंस के लिए कौन कौन से कॉलेज में आपको कितनी रैंक चाहिए, कितने पे वो ओपनिंग होती है, कितने पे क्लोजिंग होती है। क्योंकि बच्चों की जो कंप्यूटर साइंस जो ब्रांच होती है आईआईटी के लिए, वो उनकी ड्रीम ब्रांच होती है। तो ये सब बच्चों यहां पे मैं जो डेटा लाया हूं आपके लिए, वो प्रीवियस ईयर्स में जो भी काउंसलिंग हुई है उसके बेसिस पे यहां पे मैं बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले बच्चों यहां पे हम बात कर रहे हैं कि कितने मार्क्स पर आईआईटी मिलेगा, कितने मार्क्स पर आईआईटी मिलेगा। तो यहां पे बच्चों जो इस बार की कट ऑफ गई है 2022 की, तो आपको विश्वास नहीं होगा कि इस बार का जो पेपर था वो टफेस्ट पेपरों में आया था। और इसका मेन जो रीजन था वो मैथ में कैलकुलेशंस वाला पार्ट और लेंथी पेपर। तो यहां पे बच्चों अगर मैं बात करूं तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो जनरल की बच्चों जो कट ऑफ गई है वो गई है सिर्फ 55 मार्क्स। अगर बच्चों के 360 में से 55 मार्क्स आए हैं तो वो जेईई एडवांस की अगर मैं बात करूं तो उसमें क्वालिफाई हुए हैं या उसके लिए कॉलेज के लिए वो एलिजिबल हुए काउंसलिंग के लिए। इसमें बच्चों इस सब्जेक्ट जो मिनिमम मार्क्स चाहिए वो सिर्फ 5 मार्क्स थे। इसी तरीके से बेटा ओबीसी के लिए ये कितना गया है 50 मार्क्स। 50 मार्क्स पे ओबीसी कैटेगरी वाला बच्चा सेलेक्ट हुआ है। इसी के साथ बच्चों अगर जनरल ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 50 मार्क्स और
एससी रैंक लिस्ट या एससी एसटी रैंक लिस्ट की बात करें तो सिर्फ बच्चों यहां पे कितना है, 28 मार्क्स। अगर 360 में से बच्चों के 28 मार्क्स आ रहे हैं तो वो बच्चों काउंसलिंग में बैठ सकता है। 40,712 स्टूडेंट में वो बच्चों काउंट होते हैं। ठीक है, तो यहां पे आप समझ गए होंगे कि जो यहां पे कट ऑफ गई है वो काफी कम गई है। ठीक है, जिससे आपकी राह आसान हो गई कि आईआईटी कॉलेज में पहुंचने के लिए। तो इतने मार्क्स पर आपको आईआईटी मिल जाता है। ठीक है, अगर बच्चों में पीडब्ल्यू रैंक की बात करूं तो 28, और इसमें जो मिनिमम चाहिए थे ईच सब्जेक्ट, आपको ईच सब्जेक्ट भी बच्चों यहां पे इतने मार्क्स लाने चाहिए। ठीक है ना, ये 3 नंबर, और इसी की तरह ओबीसी पीडब्ल्यू में बच्चों ये 28 मार्क्स, बाकी सब में ये कितने 28 गए हैं। और यहां पे जो लास्ट कैटेगरी है इसमें कितने मार्क्स है, 14 मार्क्स। ओके, तो यहां पे ईच सब्जेक्ट की जो अगर मिनिमम बात करें मार्क्स की तो इतने हैं, 3 और यहाँ पे 5 है। जबकि यहाँ पे बेटा अगर आप देखेंगे तो 28 एसटी एससी पीडब्ल्यू इनमें मिनिमम कितना गया है, 28 गए हैं। चलिए, ये बात तो हो गई कि इतने सर मार्क्स लाने पे हमें क्या मिल जाता है, आईआईटी मिल जाता है। ठीक है, लेकिन हाँ इस बार की जो बच्चों कट ऑफ थी वो काफी कम गई है। लेकिन अगर हम प्रीवियस ईयर्स की अगर बात करें तो थोड़ा ये बड़ा था या बड़ा नंबर्स था। ठीक है, इसके बाद आती है कि सर आईआईटी के अलावा भी कुछ कॉलेजेस है क्या। डेफिनेटली बच्चों यहाँ पे आईआईटी के अलावा भी कुछ अच्छे कॉलेजेस है। अगर यहाँ पे हम बात करें, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी IIPW विशाखापट्टनम में काफी शानदार कॉलेज है बच्चों, आप इसके साथ भी जा सकते हैं। या अगर हम बात करें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशनल एंड रिसर्च IISER भोपाल में, अगर किसी बच्चे को रिसर्च में या फिर एरोस्पेस या एस्ट्रोनॉट की अगर इसमें इंटरेस्ट है, नासा, इसरो, आपने इन सब का नाम सुना होगा, तो बच्चे यहाँ पे इन कॉलेजेस में एडमिशन्स ले सकते हैं। यहाँ पे बच्चों इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर, ये भी बेटा IISc बहुत ही शानदार कॉलेज है। और इंडियन इंस्टीट्यूट साइंस एंड एजुकेशनल एंड रिसर्च IISER मोहाली, ये भी बहुत ही शानदार बच्चों कॉलेज है। इसके बाद राजीव गांधी, ये IISER, ये बेटा तिरुवनंतपुरम, इसकी बात करें तो ये जितने भी यहाँ पे IISER कोलकाता, ये भी शानदार कॉलेज है। और यहाँ पे IISER पुणे, ये भी बच्चों अच्छा कॉलेज है। IIST तिरुवनंतपुरम, ये भी बच्चों बहुत ही शानदार कॉलेज है। तो आप चाहें तो बेटा काउंसलिंग इन कॉलेजेस के साथ भी कर सकते हैं। अगर किसी को एस्ट्रोनॉट या एरोस्पेस या ऐसी ब्रांचेस में अगर दिलचस्पी है तो आप इन कॉलेजेस को बच्चों बिल्कुल चूज कर सकते हैं। ठीक है ना, काफी बच्चों को क्योंकि इसके बारे में पता ही नहीं होता। अगर आपकी कभी EML में रैंक है या बच्चों आपका IIT में थोड़ा सा चूक जाते हो तो आप इन कॉलेजेस के साथ बच्चों जा सकते हैं। अब बात आती है कि सर कंप्यूटर साइंस हमें ब्रांच चाहिए तो क्या हमें कितने रैंक आनी चाहिए और हमें सर कितने मार्क्स होने चाहिए। तो बेसिकली आपके बच्चे, आपके पास रैंक है तो आप रैंक के बेसिस पे देख सकते हो कि आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है कंप्यूटर साइंस के लिए। किसके लिए बच्चों, यहां पे मैं बात कर रहा हूं कंप्यूटर साइंस के लिए, ये कंप्यूटर साइंस के लिए। ठीक है ना, सभी कॉलेजेस की यहां पे मैं लिस्ट लेके आया हूं। अगर यहां पे बच्चों भुवनेश्वर की बात करें, IIT भुवनेश्वर, तो यहां पे 1621 से 2340 यहां पे ये ओपनिंग और क्लोजिंग यहां पे रैंक है। मतलब आपके अगर 2304 रैंक भी है तो आपको IIT भुवनेश्वर बहुत ही आसानी से बच्चों यहां पे मिल सकता है। 1621 से चालू है 2304। IIT बॉम्बे की अगर मैं बात करूं तो बच्चों आपको पता है कंप्यूटर साइंस सभी बच्चों को चाहिए होता है और यहाँ पे 1 से लेके 67 तक हर कोई बच्चा कंप्यूटर साइंस लेने की सोचता है। तो यहाँ पे जो सबसे पहले फिल होती है IIT बॉम्बे फिल होता है। इसके बाद बेटा मंडी की बात करूँ, IIT 2136 से 3041। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपकी 3000 के आसपास रैंक है तो आपको भुवनेश्वर, बॉम्बे, मंडी, दिल्ली, इनमें क्या मिल सकता है बेटा, IIT मिल सकता है। 100 के अंदर IIT दिल्ली के लिए। ठीक है, IIT बॉम्बे के लिए 67 के अंदर अंदर रैंक चाहिए। इंदौर की बात करूं तो बेटा 505 से 1228। इसी तरीके से यहाँ पे बच्चों जोधपुर, IIT जोधपुर में कंप्यूटर साइंस के लिए आपको 1525 से 2897 रैंक होना जरूरी है। और भी यहाँ पे डेटा है। इसी के साथ बच्चों यहाँ पे अगर मैं गांधीनगर की बात करूं तो 1245 से 1519 पे IIT में कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल सकती है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि सर हमारी 4000 5000 के अंदर रैंक है तो आपके लिए बेटा यहाँ पे भिलाई है, भिलाई में 3753।
और यहाँ पे 5,644। अगर आपकी 5,500 भी रैंक है तो आपको कंप्यूटर साइंस मिल सकता है आईआईटी में, क्योंकि काफी बच्चे कहते हैं कि सर हमें आईआईटी प्लस कंप्यूटर साइंस चाहिए। कहां पे है, क्या है सर, अब से हमें मतलब नहीं है, बस हमें कंप्यूटर साइंस प्लस आईआईटी चाहिए। तो ये उन बच्चों के लिए भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहां पे बच्चों आप देखेंगे आईआईटी 4,029, 5,227। तो यहां पे लगभग आपकी अगर 5,000 5,500 रैंक भी आती है तो आपको यहां पे आईआईटी जम्मू भी मिल सकता है। तो यहां पे रुड़की हो गया, पटना हो गया, ये सब बच्चों यहां पे जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक है ये आईआईटी के लिए है, कंप्यूटर साइंस के लिए। अब यहां पे बच्चों में कुछ ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट आईआईटीज आपके लिए लेके आया हूं जिनकी ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक आपके सामने है। आईआईटी बॉम्बे में बच्चों एक रैंक से अगर आपके 5,900 मतलब लगभग 6,000 अगर रैंक आ रही है आपको, लगभग 6,000 रैंक, तो भी आपको आईआईटी बॉम्बे मिल सकता है। इसमें सारी बच्चों कैटेगरी आ सकती है, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, मतलब 6,000 रैंक तक आपको आईआईटी बॉम्बे मिल सकता है। ठीक है, इसके बाद बेटा आईआईटी दिल्ली की बात करूं तो ये 31 रैंक से 6,278। ये बच्चों आप देखिए ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक, ये बच्चों लास्ट राउंड तक की यहां पे मैं लेके आया हूं। इसी के साथ आईआईटी मद्रास की बात करें तो बेटा 12,762। ध्यान रखना बच्चों, थोड़ा आपको मैं बेसिक आइडिया दे रहा हूं कि प्रीवियस ईयर्स के जो डेटा है उसके बेसिस पे। तो यहां से बच्चों आप आईआईटी कानपुर के लिए 11,117, लेकिन आप देखिए कि क्लोजिंग रैंक कितनी जा रही है, 10,197, मतलब 10,000 पर भी बच्चों को आईआईटी कानपुर मिल जाता है। इसी तरीके से बेटा खड़गपुर के लिए 9,563। अगर आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच नहीं चाहिए, आपको सिर्फ आईआईटी चाहिए, तो बेटा आपकी 12,000 रैंक को, 9,000 रैंक को या फिर 17,000 रैंक को, 17,000 पे भी बेटा आपको आईआईटी रुड़की मिल सकता है। ये टॉप आईआईटीएन से बेटा जिसमें आपको आईआईटी कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। गुवाहाटी की बात करें 8,994, यहां पे बच्चों 14,000 पे आईआईटी वाराणसी मिल रहा है। तो अगर आपकी 14,000 रैंक के, 15,000 रैंक के, 18,000 रैंक के, तो आप ये नहीं सोच सकते हो कि सर हमें अच्छा आईआईटी नहीं मिलेगा। डेफिनेटली बेटा मिल सकता है। तो यहां पे बच्चों अब इतने आईआईटी कॉलेज है जिसमें अलग अलग ब्रांचेस है, अगर मैं वो पूरा डेटा आपको बताऊंगा ना तो यहां पे बच्चों मुझे 2 घंटे लग जाएंगे। तो मैं आपको आईआईटी की जो बिल्कुल क्लोजिंग और ओपनिंग रैंक के और सभी ब्रांचेस की और सभी कैटेगरी की, तो वो बच्चों में आपको पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि मेरी इस रैंक पर मुझे इस कैटेगरी में ये कॉलेज मिल सकता है। जी हां बच्चों, ध्यान से दोबारा से सुन लो कि मैं आपको पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दूंगा जिसमें आईआईटी कॉलेज की ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक दे रखी है हर कैटेगरी में। ओके बच्चों, तो आज का सेशन आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। अगर आप यहां पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ और भी बच्चों अपडेट के लिए मुझे कमेंट करिए, और साथ आप ये भी कमेंट कर सकते हैं कि आपकी आईआईटी एडवांस में बच्चों क्या रैंक आई है। ओके, धन्यवाद।